हेलो गाइस एंड वेलकम टू codes.sobism। आज हम हमारी वीडियो में कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। ये टॉपिक हमारे फंक्शंस के अंडर आता है, लेकिन ये टॉपिक हम बाद में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पॉइंटर्स पढ़ना था और यहाँ पर पॉइंटर्स का यूज करके ही हम फंक्शंस बनाने वाले हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कुछ छोटी टर्म्स को समझना जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपको मैं कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कोड्स दिखाऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। अभी यहाँ पर आप ये देखो, फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं। फॉर्मल पैरामीटर क्या है? दीज आर द वेरिएबल्स इन द पैरामीटर लिस्ट ऑफ द फंक्शन डेक्लेरेशन। यहाँ पर यही नोट करने का है, डेक्लेरेशन। और जो एक्चुअल पैरामीटर है, दीज आर द वेरिएबल्स इन द पैरामीटर लिस्ट ऑफ फंक्शन कॉल। ठीक है ना? जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ पर x और y देख रहे हो, यहाँ पर ये जो है ये एक्चुअल पैरामीटर्स हैं हमारे। इन दोनों को हम हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स बोलेंगे। और फिर हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स कौन से होते हैं? जो पैरामीटर्स हमारे फंक्शन डिक्लेरेशन में होते हैं। यहाँ पर हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है इस लाइन में, और इस पैरामीटर लिस्ट में हमारा इंट a और b, हमें बताना भी होता है कि ये इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पर ये वाले जो होते हैं ये होते हैं फॉर्मल पैरामीटर, और ये होते हैं हमारे एक्चुअल पैरामीटर। ये आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट था। और अभी मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स में। पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं उन्हें हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, मतलब करते हैं कुछ लोग, लेकिन जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो वो अलग होती है उसकी। फंक्शन पैरामीटर्स जो होते हैं वो नेम्स जो होते हैं हमारे फंक्शन डेफिनेशन में, उन्हें हम कहते हैं। जैसे यहाँ पर a और b, x और y, ये सब पैरामीटर्स हैं। लेकिन फंक्शन आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट वो होते हैं जो हमारे रियल वैल्यूज होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 और 4 हमारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे और फिर उसे आर्ग्यूमेंट्स दे देंगे 3 और 4। या फिर आप ये बोल सकते हो कि उसे हम पैरामीटर्स दे देंगे x एंड y। तो ऐसे हमारे ये फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। और अब हम चल के अपने कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और मैंने वहाँ डेफिनेशंस, डिफरेंस सब कुछ समझा रखा है। तो हम चलते हैं वीएस कोड पर अपने। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपने सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में ही हमारे कुछ नए प्रोग्राम्स बनाए हैं। यहाँ पर मैंने कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को अच्छे से समझाया है, डेफिनेशंस और सारे कमेंट्स यहाँ पे लगा रखे हैं। और यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम को दोनों कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू समझाया है। तो मैं आपको डिफरेंस भी बहुत अच्छे से समझा दूंगा और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। हमने यहाँ पर एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स का मतलब समझा था, तो वो भी यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। हम कभी भी एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये वही है, बोल रहा है कि कॉल बाय वैल्यू, मतलब हम वैल्यू से किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। मतलब उसे कोई वैल्यू दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ अब आप अपनी एग्जीक्यूशन कराओ। और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? कॉल बाय रेफरेंस होता है कि हम कुछ रेफर करवा रहे हैं उसे। यहाँ पर हम एड्रेस देते हैं, वो चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं आपको कॉल बाय वैल्यू पूरा अच्छे से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, इन कॉल बाय वैल्यू मेथड द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स इज कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर्स। इन अदर वर्ड्स we can say that the value of the variable is used in the function call। तो ये लाइन का मतलब क्या है कि जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं वो कॉपी होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स में, और दूसरे वर्ड्स में जो हमारी वैल्यू होती है वेरिएबल की वो यूज होती है हमारे फंक्शन कॉल में सीधा। अभी देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ हमने क्या किया, इसमें y को 10 किया था और फिर हमने कॉल बाय वैल्यू कर दिया, मतलब यहाँ पे हमने y दे दिया। y की वैल्यू 20 है, ठीक है, 20 वैल्यू है, तो ये जाके यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। ये चीज आपको मार्क करो, ये चीज आप याद रखो कि यहाँ पर कॉपी हो जाती है वैल्यू जाके, मतलब x में 20 कॉपी हो जाएगी वैल्यू। तो चलो अब हम अगला पॉइंट समझते हैं। इन कॉल बाय वैल्यू मेथड वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स बाय द फॉर्मल पैरामीटर्स। ये क्या बोल रहा है कि हमारे कॉल बाय वैल्यू मेथड में हम ये जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं इनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। इनकी वैल्यू यही रहेगी, बस ये जो वैल्यू है यहाँ पर जाके कॉपी हो जाती है। ये चीज मैं और अच्छे से अभी समझाऊंगा। इन कॉल बाय वैल्यू different memory is allocated for actual and formal parameters since the value of the actual parameter is copied into the formal parameter। ये क्या बोल रहा है कि ये जो दोनों वेरिएबल्स है ना, ये जो आपको x और y दिख रहे हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं और इनकी मेमोरीज भी अलग अलग एलोकेट होती है। मतलब हमने ये y बनाया तो ये जाके हमारे मेमोरी में कहीं सेव हो जाएगा। उसके बाद जब हमने y को बुलाया तो ये यहाँ पर जाएगा और यहाँ देखिएगा हमने इंट x किया है, मतलब यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल बनाया है। तो यहाँ पर अलग अलग एड्रेसेस पे इनकी मेमोरी एलोकेट होती है, क्योंकि हमें x में ना बाद में जाके कॉपी करानी होती है वैल्यू, इसलिए ये ऐसे होता है। और फिर एक्चुअल पैरामीटर
is the argument which is used in the function call, whereas formal parameter is the argument which is used in the function definition. एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर के बारे में ये बता ही रहा है, ये हमने डेफिनेशन पढ़ लिया है। तो ये हमारी कॉल बाय वैल्यू की डेफिनेशन और थ्योरी थी। अभी मैं आपको ये प्रोग्राम समझाता हूँ क्या है, और इन सारी चीजों को आपको करके दिखाता हूँ। अभी तक हम जितने भी फंक्शंस पढ़ते आए हैं वो सारे कॉल बाय वैल्यू फंक्शंस थे, और यहाँ पर एक नई चीज हम पढ़ेंगे, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू हम देख चुके हैं और ये वही चीज है, बस यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें होता क्या क्या है। तो यहाँ पर हमने फन नाम का एक फंक्शन बनाया जो जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, और उसके पैरामीटर लिस्ट में एक पैरामीटर है, मतलब एक हमारा वेरिएबल है जो इंटीजर वैल्यू लेता है। अब इसने क्या बोला है, एक्स की वैल्यू को 30 कर दो घुसते ही, ठीक है, और उसके बाद प्रिंट कर दो परसेंटेज डी, मतलब एक्स की वैल्यू इन द फन फंक्शन, और यहाँ पर एक्स दे दो। चलो ठीक है, फन हो गया। फिर ये बोलेगा मेन फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, एंड में रिटर्न 0 से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। फिर यहाँ पर 2-3 लाइंस है, ये क्या बोल रहा है, y इक्वल्स 20, और फिर ये फन को बुला के उसे y पैरामीटर दे देता है, और आर्ग्यूमेंट हमारा 20 हो गया। तो यहाँ पर जाके 20x में कॉपी हो जाएगा। फिर इसने क्या बोला है, 2 लाइंस प्रिंट करवाई है, परसेंटेज डी इन द मेन फंक्शन y, परसेंटेज डी इन द मेन फंक्शन y। इसको आप हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2 लाइन नहीं होगी, एक ही लाइन रहेगी। तो अब देखो यहाँ पर हम ये चीजें प्रिंट करा कर दिखाते हैं, और अपने रूल्स को भी हम कन्वे करेंगे। यहाँ ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं, देखो 30 इन द फन फंक्शन, ये फन फंक्शन में हमारी वैल्यू 30 है, और 20 है हमारी मेन फंक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि मान लो हमने जब फन को कॉल किया था, फन को हमने कॉल किया तो x की वैल्यू 30 हो गई थी, लेकिन हमारा जब हमने बाद में प्रिंट कराया तो y की वैल्यू 20 है, मतलब हमारे मेन फंक्शन के स्कोप में जो हमारा y है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बस यहाँ पर चेंज होगी क्योंकि यहाँ पर कॉपी हो गई थी वैल्यू। और आपको मैं एड्रेसेस का भी सीन समझाता हूँ। यहाँ पर मान लो इसे आप कॉपी कर लो और नीचे ले आओ, तो अब देखो, और इसे भी मैं यहाँ पर कॉपी कर दूंगा, यहाँ मैं आपको एड्रेसेस प्रिंट कराने वाला हूँ। इसे आप %x कर लो तो ये आपका एड्रेस प्रिंट कराएगा, इसे आप %y कर लो, और इससे मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इनके एड्रेसेस अलग अलग है। यहाँ पर मैंने \n यूज नहीं करा, तो ये सब सेम ही लाइन में प्रिंट हो रहा है, तो उस चीज को आप थोड़ा इग्नोर करना अभी, या फिर आप अपने प्रोग्राम में लगा लेना \n। ये देखो 64222272, यहाँ ये फन फंक्शन का हमारा एड्रेस है x के लिए, और यहाँ पर 6422 300, तो यहाँ पर अलग अलग एड्रेसेस भी हैं, तो मतलब ये अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, और यही कॉन्सेप्ट होता है कॉल बाय वैल्यू का। और अब हम चलने वाले हैं अपने कॉल बाय रेफरेंस मेथड पे, और उसे अच्छे से समझेंगे। तो अब मैं यहाँ पर आपको कॉल बाय रेफरेंस को अच्छे से समझाता हूँ। कॉल बाय रेफरेंस में होता क्या है, द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड इनटू द फंक्शन कॉल एज द एक्चुअल पैरामीटर। यहाँ पर जब हम एक्चुअल पैरामीटर देते हैं तो हम फंक्शन कॉल में एड्रेस ऑफ द वेरिएबल देते हैं, तो यहाँ पर एड्रेस दिया जाता है वेरिएबल का। फिर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स कैन बी मॉडिफाइड बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर सिंस द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज पास्ड। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो एक्चुअल पैरामीटर हमारे होते हैं, जैसे यहाँ पर y20 है, तो इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि हम एड्रेस दे रहे हैं। यहाँ पर हम हमारे फंक्शन कॉल में एड्रेस को पास कर रहे हैं, तो इसलिए ये बोल रहा है कि हम कॉल बाय रेफरेंस में हमारे जो एक्चुअल पैरामीटर होती है उसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। और हमारा जो कॉल बाय रेफरेंस होता है, द मेमोरी एलोकेशन इज सिमिलर फॉर बोथ फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स। All the operations in the functions are performed on the value stored at the address of the actual parameter and the modified value gets stored at the same address। ये क्या बोल रहा है, मेमोरी एलोकेशन जो होता है, जो फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर का होता है, दोनों का सेम होता है, और सारे ऑपरेशन जो हो रहे हैं वो उस वैल्यू पे हो रहे हैं जो हमारे एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर पे स्टोर्ड है, और हमारी मॉडिफाइड वैल्यू भी जो होती है वो भी सेम एड्रेस पे ही स्टोर होती है। मतलब ये कॉल बाय वैल्यू जैसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, यहाँ देखो हमने यहाँ पर फंक्शन को एड्रेस दिया है, मतलब फंक्शन ने एड्रेस लिया है, तो यहाँ पर ये क्या लेता है, इन स्टार पीटीआर। इस चीज को आप समझो, इन स्टार पीटीआर का मतलब क्या है, ये पैरामीटर लिस्ट में जब आप पॉइंटर डालते हो तो इसका मतलब ये है कि वो एक पॉइंटर वैल्यू लेगा, और पॉइंटर वैल्यू क्या होती है, एड्रेस। तो ये वाले जो फंक्शंस होते हैं जिनमें हम पीटीआर डालते हैं वो हमारा एड्रेस मांगते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर इंट n कर देते, बस ये स्टार नहीं लगाते, तो वो क्या करता, वो एक इंटीजर वैल्यू मांगता। यहाँ पर हम कैर c कर देते तो वो एक कैरेक्टर वैल्यू मांगता, लेकिन यहाँ पर हमने इंट स्टार पीटीआर कर दिया तो ये एक पॉइंटर वैल्यू मांगेगा, तो पॉइंटर वैल्यू हमें एक एड्रेस देनी पड़ेगी।
और इसी चीज को हम कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। यहाँ पर हम एक रेफरेंस दे देते हैं, बोलते हैं कि आप उस एड्रेस पे जाके देखो और उस एड्रेस की वैल्यूज को जो भी आपको मैनिपुलेट करना है, चेंज करना है, करो। यहाँ देखो हमने डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज किया हुआ है उस वैल्यू को चेंज करने के लिए। आपको मैं ये चीज समझाता हूँ कि ये होती कैसे है। इसको पहले मैं अनकॉमेंट करूंगा और जो पॉइंट्स यहाँ पर मैंने बताए हैं वो सारे आपको प्रूव करूंगा कि कॉल बाय रेफरेंस में हमारा क्या होता है, एड्रेस पास होता है और दोनों हमारे एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर सेम होते हैं, मतलब सेम एड्रेस पे स्टोर होते हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ पर दो अलग वेरिएबल्स नहीं बनते, यहाँ पर वो एक ही वेरिएबल है। हमने यहाँ पर एक एक्चुअल पैरामीटर, ये हमारा वेरिएबल हमने बना लिया था जो लोकल वेरिएबल था हमारा मेन फंक्शन के लिए। उसके बाद उस वेरिएबल का एड्रेस हमने दे दिया किसी को जब आपने एड्रेस दे दिया तो वो आपके घर में घुस के कुछ भी कर सकता है। वो आपके एड्रेस पे गया और वहां पर जो वैल्यू है, यहाँ देखो स्टार पीटीआर क्या करता है, एड्रेस पे जाता है और उस वैल्यू को अपना डी रेफरेंस करके चेंज करता है या प्रिंट कराता है। यहाँ पे हमने प्रिंट भी कराया है। तो ये यही है कि हाँ, हम उसी एड्रेस पे जा रहे हैं और जाके वहां पे वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं। और इसीलिए इसमें ये होता है कि हमारी जो वैल्यू होती है मेन फंक्शन में वो भी चेंज हो जाती है। अभी मैं इसे प्रिंट भी करके दिखाऊंगा। हमारे y की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। हमने कॉल बाय वैल्यू में देखा था वो 20 ही रहती है, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, क्योंकि हम रेफर करवाते हैं और वो अलग अलग वेरिएबल्स नहीं होते, तो हमारे एक ही एड्रेस पे वैल्यूज चेंज होती है अगर हम करते हैं इस फंक्शन में। अभी मैं ये सब आपको प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा आ गया है। यहाँ पर क्या है, ये आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, मैं बताता हूँ। पहले क्या हुआ, ये मेन फंक्शन में घुसेगा, बोलेगा y इक्वल्स 20, ठीक है, y 20 है। अब आप प्रिंट करो परसेंटेज p, यहाँ पे आप परसेंटेज x या परसेंटेज d करके भी एड्रेस को निकाल सकते थे, लेकिन मैंने p इसलिए किया है क्योंकि मैं दिखाना चाहता था पॉइंटर वैल्यू में कैसे होता है। फिर यहाँ पर ये एड्रेस लेके यहाँ पर प्रिंट करा देगा आपकी वैल्यू। फिर ये बोलेगा फंक्शन को बुलाओ, ठीक है, ये अब फंक्शन को बुलाएगा और फंक्शन को क्या दे दो, एड्रेस दे दो y का। अब फंक्शन ने y का एड्रेस ले लिया और उसने ptr में स्टोर करा दिया। तो ptr अब क्या स्टोर कर रहा है, y का एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे होता है। दूसरे हमारे कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, हमारी जो वैल्यू होती है, ये हम जब फंक्शन कॉल में ये पैरामीटर देते हैं तो ये वैल्यू जाके कॉपी होती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सीधा रेफरेंस दिया है हमने तो ये ptr में उसका एड्रेस सेव हो जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने यहाँ पर प्रिंट कराया पीटीआर की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी चीज देखो, यहाँ पर क्या है 20, तो हमारा 20 था, मान लो पीटीआर पे जो वैल्यू सेव्ड है वो 20 थी, ठीक है। फिर हमने बोला कि जो पीटीआर पे वैल्यू है उसको चेंज कर दो और अब 30 कर दो, ठीक है। अब हमने 30 कर दिया, तो यहाँ पर हमने फिर से इसी चीज को प्रिंट कराया, सेम चीज को। तो फिर क्या प्रिंट हुआ, 30। देखो यहाँ पर हमारे फंक्शन में तो 30 हो गई वैल्यू। फिर हमने क्या बोला, प्रिंट करो परसेंटेज p पीटीआर, मतलब हम अब पीटीआर को प्रिंट कर रहे हैं। पीटीआर क्या स्टोर करता है, हमारा एड्रेस जो y का है, तो यहाँ पर y का एड्रेस ही प्रिंट होगा। देखो मैंने ये चीज इसलिए करी क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दोनों एड्रेसेस सेम है। यहाँ पर जो एड्रेस पास हुआ है और यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया था वो सेम है, ये दोनों की वैल्यू भी सेम है। आगे फिर क्या हुआ है, मैंने ये भी दिखाया कि जब हम प्रिंट कराएंगे, देखो यहाँ पर फंक्शन खत्म हो गया होगा, ये प्रिंट है फंक्शन के बाद यहाँ पर हमारा फंक्शन खत्म हुआ तो ये वापस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आने के बाद बोलेगा प्रिंट करो यार परसेंटेज डी और उसमें y प्रिंट कराओ। तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू अब 30 हो चुकी है। यही यहाँ पर देखने वाली चीज है। यहाँ पर आप प्रिंट कराते अगर y को, यहाँ कंट्रोल+c कॉपी करो और पेस्ट कर लो ऊपर। और फिर अभी यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर प्रिंट कराते तो पहले 20 थी वैल्यू, लेकिन फंक्शन ने जब अपना काम किया तो y की वैल्यू 30 हो गई। देखो पहले 20 थी, यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ एक, नहीं तो वो साथ में आ जाएगा, गलत लगेगा। देखो पहले यहाँ पर 20 थी वैल्यू, 20 थी। उसके बाद जब फंक्शन ने अपना काम कर दिया तो हमारे मेन फंक्शन में भी y की वैल्यू चेंज हो चुकी है और इसी को हम कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। तो गाइज आपको ये डिफरेंस इनका समझ आया होगा, इनके डिफरेंसेस को भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने सोचा था कि यहाँ पर आपको स्वैपिंग दिखाऊंगा कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू से, बट मैं ये दोनों प्रोग्राम्स आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत कंटेंट दे दिया है और आप इस चीज को अब बस अच्छे से रिवाइज करो और समझो कि मैंने क्या क्या बताया है। और नेक्स्ट वीडियो देखना, स्वैपिंग को समझेंगे हम कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू को और क्लियरली समझने के लिए। तो गाइज अगर आपको ये चीजें समझ आई और अच्छा लग रहा है कंटेंट तो सब्सक्राइब करो। अगर आप कमेंट करोगे और मुझे बताओगे कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, आपको समझ आ रहा है, तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं ऐसा और कंटेंट बना सकता हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो गाइज थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।